भिंड जिले में कुछ पत्रकारों से रिलेटिव सवाल करेंगे और कुछ भ्रामक खबरों को रिलेटिव सवाल करेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि अगर आप भ्रामक खबरें कोई छापता आपके खिलाफ में तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, या फिर आप पत्रकार आपको ब्लैकमेल करते हैं तो उनको आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। जिले में भी कितने पत्रकार हैं जो अपने रजिस्टर्ड हैं? मेरे पास लगभग 40 अधिमान्य पत्रकार हैं। और अभी सर एक बार मुख्यमंत्री ने कुछ यूट्यूबरों को बुलाया था, तो मुख्यमंत्री ने यूट्यूबरों को बुलाने के लिए क्या प्लानिंग रही, क्यों उनको बुलाया गया था, क्या उनके विचार रखे गए थे? इसके बाद जो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, तो हम रजिस्टर्ड जो पत्रकार हैं अगर वो चलाते हैं ऐसी चीज़ें, हम उनसे यानी बेकायदा लेटर के द्वारा या किसी उनको बुला करके या किसी तरीके से हम उनसे जानकारी लेंगे। सोशल मीडिया पे कई बार लगातार लोग बगैर ऑथेंटिक खबर डाल देते हैं, बगैर जानकारी के ही, तो क्या जनसंपर्क विभाग उस पर भी निगाह रख रहा है? आज हम पहुंचे हैं पीआरओ के पास, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो कि पत्रकारों के ऊपर के लोग बैठते हैं। यहाँ पीआरओ साहब से हम बात करने वाले भिंड जिले में कुछ पत्रकारों से रिलेटिव सवाल करेंगे और कुछ भ्रामक खबरों को रिलेटिव सवाल करेंगे। आज हम ये भी जानेंगे कि अगर आप भ्रामक खबरें कोई छापता आपके खिलाफ में तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, या फिर आप पत्रकार आपको ब्लैकमेल करते हैं तो उनको आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। इन सभी विषय पर हम पीआरओ से बात करेंगे और पीआरओ साहब से बात करें जानेंगे इन सभी समस्याओं को हल कैसे हो। फिलहाल ये बताइए, जिले में भी कितने पत्रकार हैं जो अपने रजिस्टर्ड हैं? मेरे पास लगभग 40 अधिमान्य पत्रकार हैं और कुछ पत्रकार अभी इस महीने आ जाएंगे, तो आपको लास्ट स्थिति में महीने के लास्ट में मैं डाल दूंगा। लगभग 100-150 के लगभग पत्रकार अभी हमारे पास रजिस्टर्ड टाइप के यानी नियमित टाइप के हैं, और अधिमान में यानी कि 40 पत्रकार हैं लगभग हमारे पास। केवल 40 पत्रकार अधिमान हैं और बाकी 100-150 ही आपके यहाँ रजिस्टर्ड हैं? दूसरा नियमित तरीके से हो रहा है, जो अभी हो रहा है, जो जो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट, उसमें से आपका भी डॉक्यूमेंट है उसमें, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट देते जाएंगे महीने के लास्ट तक में हम आपको पूरी गणना हम बता देंगे कितने पत्रकार नियमित टाइप के हैं। जैसे भी एक सर सबसे बड़ी समस्या निकल के आती है, जैसे कि कुछ पत्रकार लोग भ्रामक खबरें छापते हैं, तो भ्रामक खबरें पर कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे उन लोगों पर सर कैसे कार्रवाई ये लोग कर सकते हैं, क्या इनकी कार्रवाई प्रोसेस रहती है? देखिए, जो भ्रामक खबरें छापते हैं, गलत छापते हैं, निगेटिव तो कई तरीके के होते हैं। निगेटिव कुछ न्यूज़ें ऐसी होती हैं जो जागरूक टाइप की होती हैं, गलत हो रहा है, सत्य में गलत हो रहा है, उसको छापने के लिए तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन कुछ चीज़ें जो वहाँ पे बिल्कुल हो ही गलत हुआ ही नहीं है और हो ही नहीं रहा है, उसको बना करके यानी जोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक प्लस प्रिंट मीडिया के माध्यम से कैसे भी करके उसको डाला जाता है, तो जो विशेष विभाग जैसे जिसके खिलाफ छापा जाता है, तो अगर हमारे पास आता तो हम उनको राय बताएंगे कैसे क्या करना है। और दूसरा चीज़ें जो क्या बोलते हैं, जिस विभाग के खिलाफ या जिस जिस व्यक्तित्व के खिलाफ छापा जाता है, वो बेकायदा पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर करा सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया में अपना सकते हैं। और रही बात जो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, तो हम रजिस्टर्ड जो पत्रकार हैं अगर वो चलाते हैं ऐसी चीज़ें, हम उनसे यानी बेकायदा लेटर के द्वारा या किसी उनको बुला करके या किसी तरीके से हम उनसे जानकारी लेंगे कि गलत क्या है, सही क्या है। उसके बाद फिर हम उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह अपने विभाग के द्वारा करवाया जाता है। जिले में जो सम्मान निधि पत्रकारों को मिलती है, सरकार की ओर से दी जाती है, सम्मान निधि पाने वाले पत्रकार भिंड में कितने हैं? हमारे पास 2 पत्रकार सम्मान निधि में हैं, जो एक मिजाजी लाल जी हैं और दूसरे जो है हमारे पास कमलेश परिहार जी हैं। उनको सरकार के द्वारा क्या होता है, अधिमान में जो 10 साल लगातार अधिमान में रहता है, तो और 60 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, तो यानी कि उनको 20,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाता है, जिसमें से 2 लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। 20,000 रुपये प्रतिमाह उनको दिया जाता है। अभी सर एक बार मुख्यमंत्री ने कुछ यूट्यूबरों को बुलाया था, तो मुख्यमंत्री ने यूट्यूबरों को बुलाने के लिए क्या प्लानिंग रही, क्यों उनको बुलाया गया था, क्या उनके विचार रखे गए थे मुख्यमंत्री के द्वारा? पूरे एमपी से बुलाए गए थे यूट्यूबर और सोशल मीडिया हैंकर को मुख्यमंत्री जी ने इसलिए बुलाया था क्योंकि सोशल मीडिया में भी आजकल अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई चीज़ें जागरूकता के लिए भी बताया जाता है। कई चीज़ें सरकार की योजनाएं भी आती हैं, उसको भी यूट्यूबर के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा, यानी कि हम भी सोशल मीडिया में यानी बनाया हुआ है, हमारे पास भी सोशल मीडिया है, जिससे कि यानी कि कुछ जानकारियाँ सरकार की योजनाएं और कुछ आने वाली योजनाएं इस तरह की सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है। और वो अच्छा मेहनत कर रहे हैं यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया में, तो उससे क्या सरकार भी खुश हो रही है कि हमारी योजनाओं को यूट्यूबर के माध्यम से दे दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ें क्या, यूट्यूबर का यानी कि प्रोत्साहन के लिए बुलाया गया था, और यूट्यूबर के माध्यम से सरकार भी हमारा चाहती है जो कि योजनाएं जो आएँ उसको जन जन तक पहुँचाया जाए, सामंजस्य बनाने के लिए, दोनों बनाने के लिए। अच्छा, एक सर ये है कि
इस समय देखें लगातार सोशल मीडिया के जनसंपर्क विभाग का लगातार कई खबरें प्रकाशित हो रही हैं, वायरल भी हो रही हैं, तो कई नेगेटिव भी न्यूज़ होती हैं। तो उनके बारे में सर आप क्या विचार रखते हैं, जो कि लगातार नेगेटिव जनसंपर्क विभाग को भ्रामक खबरें डाल देते हैं, उनके बारे में सर आप क्या विचार रखते हैं? नेगेटिव कैसे, किस विषय में जैसा नेगेटिव डाल जैसे रहे अभी एक नेगेटिव न्यूज़ मैंने शायद पढ़ी थी सोशल मीडिया पर, किसी अखबार की पीडीएफ थी, इसमें कोई बाबू का लगातार उसमें जिक्र किया गया था। तो ऐसी भ्रामक खबरें होती हैं, इन पर कोई सबूत भी नहीं होते, और ना ही उसमें ऐसे कोई सबूत भी मैंने भी देखा था, उस खबर में कोई ऐसा सबूत भी नहीं था जो कि बाबू पे कोई भी आरोप लगा देते हैं। तो इन भ्रामक खबरें करने वाले पे सर कैसे आप कार्रवाई करने की? देखिए, कुछ चीज़ें बिना आरएनआई नंबर का पीडीएफ वगैरह चला रहे हैं, वो तो गलत है। उनके पास यानी कोई रजिस्टर्ड वगैरह नहीं, अगर रजिस्टर्ड होता तो आरएनआई नंबर उसमें डाल करके चलाते, तो रजिस्टर तो है नहीं उनके पास। दूसरा चीज़ जो यानी कई लोग क्या करते हैं कि यानी कि व्यक्तित्व के तरीके से यानी छापते हैं, जो चीज़ सच्चाई रहती है, तो व्यक्तित्व अगर प्रॉब्लम है तो आकर के शिकायत कर सकता है। और दूसरा चीज़ जनसंपर्क विभाग से जो डाला गया था उसमें मैंने भी देखा था, उसमें हमारी भी आई थी कुछ चीज़ें ऐसी। तो उसमें हमारे पास पहला चीज़ क्या है कि मेरे आने के बाद तो मैं अपने कार्यकाल का हर चीज़ का ब्यौरा अपने टेबल पे रखा हूँ। मैं अपने कार्यकाल का ब्यौरा पूरा दे सकते हैं। दूसरा चीज़ कागज़ के आधार पे जो भी पिछली जानकारियाँ हैं, तो उसको भी हम यानी किसी को देने से मना नहीं किए हैं। और हमारा विभाग सबसे अच्छा इसलिए विभाग है कि हमारे पास कोई फंड ही नहीं है। फंड कुछ भी अगर हमारे पास कार्य होता है फंड जनसंपर्क विभाग में, तो हमको अप्रूव लेना पड़ता है। जैसे हमारे पास अगर क्या बोलते हैं, हमको अगर गाड़ी रिपेयर करवानी है, कोई गाड़ी कहीं हमको करनी है, तो हमको अप्रूव लेना पड़ता है। और दूसरा चीज़, जब बिल हमारे पास आता है तो बिल को हम वहाँ पे अप्रूवल के लिए भेजते हैं, अप्रूव होकर के उसके खाते में जाता है। और कुछ भी कार्रवाई हो या किसी से पेपर के आधार पे ही होता है। अगर पेपर राइट है तो सब चीज़ सही है, तो पेपर के आधार पे है। दूसरा चीज़ क्या, हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है और निराधार रिपोर्टें थी। और हमारे कार्यकाल का तो हमने सीधा सा फंडा बनाया है कि जो भी कार्यकाल होता है तो हमारे टेबल पे जो भी आएगा तत्काल हम दे देंगे। आरटीआई से रिलेटेड भी उसमें है। आरटीआई हमारे पास लगती है तो हम जल्दी-जल्दी आरटीआई के जो पेपर के आधार पे हम उसको जानकारी प्रदान कर देते हैं। और अभी हमारे विभाग में काफ़ी ज़्यादा बिल भी आ गया था, जिसको शायद मैं यानी 40,000 रुपए यानी कि अपने विभाग का, यानी बिजली विभाग पे कई दिन जा कर के उनसे 40,000 माफ़ भी करवाया हूँ अपने विभाग का। वो गलत बिल आ गया था, जो गलत था यानी गलत था। क्या है कि एक्चुअल में क्या होता है, रीडर यानी बिजली बिल रीडिंग हर महीने लेने नहीं आता। 3-4 महीने में आता है और अनसन बिल डाल के चला जाता है, तो वो गलत बिल था, जिसको मैंने देखा और 40,000 रुपये ऑलरेडी माफ़ करवाया। तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि यहाँ पे गलत हो रहा है, गलत ऐसा कुछ नहीं है। और जिसको लगता है क्या बोलते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो हमारे पास एक जनसंपर्क विभाग भोपाल है, वहाँ से भी आरटीआई के द्वारा या किसी के द्वारा वहाँ से जानकारी मँगाया जा सकता है और उसकी कार्रवाई वगैरह वहाँ पे आप आवेदन के थ्रू किया जा सकता है जनसंपर्क विभाग में। एक सर निवेदन मेरा ये की है, आप तो फौज में रहे, एक्स मैन हैं, और देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर दिखता है, और फौजी का अधिकार मैंने कई फौजियों का देखा है कि नियम के बहुत पाबंद रहते हैं। कोई भी काम, कोई भी कागजी कार्रवाई एक एक तक नियम के विरुद्ध नहीं जाते हैं। तो भिंड में अगर ऐसा आप सर देखने में आया, आप भी चर्चा में रहती है कई बार सर, कोई भी आपका बिल लेगा तो नियम के खिलाफ आप नहीं जाते हैं, तो ऐसे आपके पास भी आते हैं लोग, आपको दबाव बना दे तो आप बता दें सर नियम के खिलाफ है, ये हम नहीं कर सकते हैं? देखिए, हमारा विभाग बहुत अच्छा है, कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं डालता है। नहीं, विभाग तो अच्छा है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि नियम के आप खिलाफ नहीं जाते, फौज में भी ये सब सिखाया जाता है। हाँ, नियम के खिलाफ तो हम जाते ही नहीं हैं, पहली चीज़ तो है। जैसे सबसे पहली चीज़ फ़ौज में जो होती है टाइम होता है, तो हम अपना अपना भी टाइमिंग के ऊपर ही हम आते हैं ऑफ़िस में। और हमारे जब से मैं आया हूँ तो यानी ऐसा कुछ नहीं है, कई बार पेपर में डालते हैं लोग, कई लोग शिकायत करते हैं कि बंद रहता है ऑफ़िस, ऐसा कुछ नहीं, शाम को 6 बजे तक ऑफ़िस ओपन रहता है। और दूसरा चीज़ जो नियम पेपर वर्क है, तो पेपर वर्क के लिए मैं खुद सख्त हूँ, यानी कि पेपर वर्क जो भी हो तो पेपर वर्क यानी हमारी कागज़ कंप्लीट होना चाहिए। और उसी के बीच में क्या है कि सख्ती सख्ती ज़रूरी भी है। काम कर रहे हैं तो सख्ती ज़रूरी है, सख्ती नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो जैसे पत्रकार लोग कुछ भी गलत न्यूज़ वगैरह डालते हैं, तो हम तत्काल उनको फ़ोन करते हैं कि ऐसा गलत कर रहे हैं आप, ऐसा मत करिए। ऐसे भ्रामक खबरें कई चीज़ें वीडियो के डाला जाता है और हम उसको जाकर के, हम मेरे को खुद फ़ौजी होने के नाते मुझे लगता है कि मैं इसको यानी कि उस वहाँ तक पहुँचूँ और उसके ऊपर तक, यानी उस चीज़ को नेगेटिव क्यों चला है, कैसे चला है, गलत चला है, उस पत्रकार को ज़रूर यानी हम अलग से ट्रीटमेंट करें उसका, जैसा भी है। सही रास्ते पे भी सही लेके रास्ते पे आए। ले आएँ, जैसा सही रास्ते पे हमको लाना है। सही रास्ते पे और लेके आए। बाकी सज़ा देने वाला तो भगवान होता है, सही रास्ते पे हमको लाना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। सरकार की योजनाओं को किस तरीके तक के लोगों तक पहुँचाते हैं? तो जनसंपर्क विभाग से जनता से जुड़ा हुआ एक विभाग है। तो यहाँ सरकारी जितनी योजनाएँ आप कैसे जनता तक पहुँचाते हैं? हमारे पास सरकार की जो योजनाएँ होती हैं, जैसे कई विभागों की योजनाएँ होती हैं, हमारी योजनाएँ नहीं होती हैं, सरकार की योजनाएँ होती हैं। हर विभाग के पास आती है योजनाएँ। उस विभाग के द्वारा हमारे पास पत्र के माध्यम से या नोट के माध्यम से हमको दिया जाता है और हम विभाग के द्वारा, हमारे पास विभाग के ज़रिए, हम अपने विभाग के ज़रिए हम यानी कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम उनको देते हैं और उसके द्वारा हमको क्या है कि कई पेपर अखबारों में उस चीज़ को यानी कि प्रचार-प्रसार किया जाता है, जिससे लोगों तक यानी कि उसकी जानकारी पहुँच जाए। दूसरा चीज़ सोशल मीडिया में हमारे पास है कलेक्टर ऑफ़िस भिंड और पीआरओ भिंड के नाम से। अब यूट्यूब भी बना हुआ है, यूट्यूबर में भी है, इंस्टाग्राम में भी है।
तो उसमें भी कोई किसी को अगर ऐसा लगता है कि यानी उसमें भी हम प्रचार प्रसार के माध्यम जो जानकारी हमारे पास आती है तो उसको भी हम उसमें यानी कि डालते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है और तत्काल उस चीज़ को पहुँचाया जा सकता है। सोशल मीडिया पे कई बार लगातार लोग बगैर ऑथेंटिक खबर डाल देते हैं बगैर जानकारी के ही। तो क्या जनसंपर्क विभाग उस पर भी निगाह रख रहा है? जैसे सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी शेयर कर देते हैं, तो जनसंपर्क विभाग उन पर भी निगाह रख रहा होगा कहीं ना कहीं आपके माध्यम से। नहीं, सोशल मीडिया में जो गलत चलता है, जैसा चलता है तो हमारी अगर हमारे से रिलेटेड है, हमारे पत्रकारों से रिलेटेड है, तो हम उसमें नज़र बनाए रखते हैं। और बाकी हमारे पत्रकारों से रिलेटेड नहीं रहता तो उसपे यानी सभी सोशल मीडिया और जितने भी यूट्यूब, फेसबुक है, उसमें कुछ गाइडलाइन है। उसपे सरकार प्लस और यूट्यूब उसके जो मालिक होते हैं, उसपे नज़र बनाए रहते हैं। और आपने देखा होगा अभी सीएम हेल्पलाइन में जब गए थे, तो वहाँ पे बिंदु जी जो बहुत सोशल मीडिया हैंकर है, उनका खुद ब्लॉक कर दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें नज़र खुद सरकार भी बनाए रहती है और बहुत ऐसे-ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे कानून बन गए हैं कि यानी कि जो गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जिसके ऊपर डाला जा रहा है, गलत भ्रामक चीज़ें डाला जा रहा है, तो उसको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव होगा तभी उस चीज़ पे यानी कि उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे हमारे पीआरओ साहब, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो कि जनसंपर्क विभाग में है। भिंड जिले में तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो नेगेटिव न्यूज अब बगैर ऑथेंटिक छापते हैं और सरकारी दफ्तरों को बदनाम करते हैं, बाबुओं को बदनाम करते हैं, और इसके अलावा कई बार सोशल मीडिया पर भी इनका दुष्प्रचार करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इनके वाह में आते तो निश्चित तौर पर सावधान हो जाइए और ऐसे पत्रकारों को बाइकआउट कीजिए। आप इनके बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए।